महाराज की जय। निर्णय अक्षर निरक्षर। तेरी माई बसत प्रभु श्री परमहंस गुरुदेव, नित नव नव लीला करत काहु नल की ओ भेव। दूसरी बार श्री परमहंस दयाल जी टेरी नगर में पधारे तो अपने उत्तराधिकारी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी से भी मिले। परम गुरु श्री स्वरूपानंद जी महाराज अपने आप को छुपाए रखते थे। वे नित नई नई लीलाएं करते थे, किंतु उनकी गुप्त शक्तियों को साधारण लोग समझ ही नहीं पाते थे। एक दिवस कछु भगत जन श्री चरणन में आए, प्रेम सहित प्रणाम कर विनती कही सुनाए। एक दिन कुछ भगत जन श्री परम दयाल जी के चरणों में पहुंचे। उन्होंने दंडवत प्रणाम करके प्रेम पूर्वक प्रार्थना की। सादर विनय कीन प्रभु पाई, उपजी दया दयाल मन माई। सेवक सदन स्वामी पगधारो, निज करते सब काज सवारो। आदर सम्मान पूर्वक प्रभु चरणों में भक्तों ने अर्ज की कि हे स्वामी, अपने दासों के घर पवित्र करें और अपने ही कर कमलों से अपने जनों के काज सवारे। अपने सेवकों की नर्म विनय सुनकर महाराज श्री का दयालु दिल पसीज गया। नाम संस्कार बालक को कीजे, जनहित कारण दर्शन दीजे। निज जन जान कृपा प्रभु कीनी, हरि बाबा कहूँ आज्ञा दीनी। अपने बालक का नाम संस्कार करने के लिए आप स्वयं ही दर्शन देने की कृपा करें। दयालु प्रभु भगत का प्रेम देखकर ऐसी कृपा की कि अपनी जगह अपने होने वाले उत्तराधिकारी हरिहर बाबा श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के लिए ये शब्द कहकर आज्ञा प्रदान की। मेरे और मम भक्त में कछु भी अंतर नहीं। कथा पाठ की विधि समझाई, सेवादार संग दियो पठाई। भक्त रामचंद्र शुभ नाना, जटा नगर कुलाची ग्रामा। कथा पाठ आदि की विधि समझाकर एक सत्संगी सेवादार भगत रामचंद्र को साथ जाने की आज्ञा दी। भगत रामचंद्र जी टेरी के समीप जट्टा कुलाची ग्राम के निवासी थे। साधक सत्संगी अभियासी, करत राज ग्रह रहत उदासी। भयो विचार भक्त मन भारी, दाता राखियो लाज हमारी। भगत रामचंद्र जी एक अच्छे अभ्यासी साधक थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सच्चे राजयोगी थे। उपरामता पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले थे। गुरु आज्ञा का पालन करना आवश्यक था, किंतु साथ ही साथ उनके मन में एक शंका पैदा हो गई कि यह सब कुछ मुझसे कैसे होगा। हे दयालु प्रभु, आप ही मेरी लाज रखना। अक्षर एक बाज नहीं जाने, सो किमी कथा प्रसंग बखाने। चले संग शंका मन राखी, निज मुख कहीं भगत ये साखी। मन में विचार यह आया कि हरिहर बाबा कुछ पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं, कथा प्रसंग क्या सुनाएंगे। इनको प्रवचन करते भी कभी देखा सुना ही नहीं। ऐसी शंकाएं मन में रखकर भगत गण चल पड़े। यह वार्ता भगत रामचंद्र जी ने मुझे स्वयं अपने मुख से सुनाई। मन ही मन हस करत विचारा,
सेवक ग्रह श्री हरि पगधारा, हर्षित मन प्रेमी उठ धाये, पर धरन नहीं उठत उठाए। भगत जी मन ही मन इस प्रकार सोच विचार करते जा रहे थे कि यह समस्या कैसे हल होगी। इसी उतार चढ़ाव में हरिहर बाबा जी के साथ जट्टा नगर कुलाची में जा पहुंचे। वहां पर भगत जन स्वागत के लिए भागे चले आ रहे थे। समीप पहुंचे तो रास्ते में ही दंडवत प्रणाम कर दिया। जब तक हरि बाबा ने आज्ञा नहीं दी तब तक वे उठे नहीं। सजियो सुंदर एक सिंहासन, हरि बाबा कहु दीनो आसन, सभा मध्य मंच जा साजत, पूरन सत गुरुदेव विराजत। भगत के घर में पहुंचे तो एक विशाल पंडाल में मंच पर एक सुंदर सिंहासन सजा हुआ था। उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो रहा था। हरिहर बाबा को बहुत सत्कार पूर्वक वहां बिठा दिया गया, किंतु मेरे मन की शंका और बढ़ गई कि महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कैसे करेंगे। वे कहीं लोगों में हंसी का कारण ही ना बन जाए। सरल सुभाए वाचत भय वाणी, श्री गुरु ग्रंथ ज्ञान की खाणी। अमृत ऐसो अमृत रस ऐसो बरसायो, श्रोतन कहीं ब्राह्मण पहुँचायो। जब श्री हरिहर बाबा ने निसंकोच होकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का वाक उच्चारण किया और उस पर अपनी अनुभव वाणी द्वारा विस्तार शुरू किया, उन्होंने ज्ञान की ग्रंथि खोलने में ऐसा अमृत बरसाया कि श्रोताओं की उग्र मनोवृत्तियां शांत हो गईं। लोग आनंद विभोर होकर देही में बैठे विधेय अवस्था को प्राप्त हो रहे थे। नेत्र मूंद बैठे प्रभु मगन ध्यान लवलीन, गुरबाणी उचरत भये जो नहीं अक्षर आधीन। श्री हरिहर बाबा नेत्र मूंदे ध्यान अवस्था में तल्लीन बैठे, गुरुवाणी के साथ साथ अनुभव वाणी द्वारा उस निरक्षर ब्रह्म का ज्ञान कराने लगे जो किसी अक्षर के अधीन नहीं, जीवा के अधीन नहीं। महाराज श्री परावाणी शब्द अनहद का भेद बताने लगे। सतगुरु दीनी प्रेम कुदारी, जड़ अज्ञान खोद सब डारी। मंथन कर सो तत्व दर्शायो, अयम भाव सब दूर भगायो। श्री सतगुरुदेव जी महाराज लोगों को एक सुमति रूप कुदारी देकर अज्ञानता की जड़ों को काट फेंकने की युक्ति प्रदान कर रहे थे। प्राण अपान की एकता के लिए ईड़ा पिंगला की डोरी में सुषमना सूक्ष्म करने के लिए मंथन करा रहे थे। उस सोहम स्वरूप परम तत्व को दर्शाकर जीव का अहम भाव समाप्त करा रहे थे। ग्रंथि ज्ञान खोल अस दीनी, सेवक की मति निर्मल कीनी। शंका रहित मोर मन भयो, तुरते दादा गुरु पै गयो। श्री सद्गुरु महाराज ज्ञान ग्रंथि को सुलझाकर शिष्यों की मति को निर्मल कर रहे थे। उस गूढ़ ज्ञान को सुनकर मेरा मन भी शंका रहित निर्मल हो गया। वापिस लौटते ही मैं तुरंत दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में जा पहुंचा। विनती की ने दो कर जोरी, ऐसे भई मोरी मति बोरी। मैं ठाड़ो तिन पाछे ताई, श्री गुरु ग्रंथ निचवर डुलाई। दोनों हाथ जोड़कर श्री चरणों में विनती की, हे प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है,
मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। दाता जी, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने जिस हरिहर बाबा को निरक्षर और अनजान समझा था, वे तो महान ज्ञानी, अनुभवी तथा पूर्ण योगी हैं। मेरी तो बुद्धि ही चकरा गई। मेरा तो यह सोचना ही गलत साबित हो गया कि ये निरक्षर हैं। ये निरक्षर है, अक्षर विद्या के बिना क्या प्रवचन करेंगे। मेरे मन में तो यहाँ तक शंका रही कि जो वाक्य उच्चारण कर रहे हैं, शायद ये शब्द आपको कंठस्थ होंगे, पहले ही रटे हुए होंगे। इसी विचार से मैं भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को चवर डुलाने के बहाने आपके पीछे जाकर खड़ा हो गया। यह सब परीक्षा ले नहित कीना, चाहो अंत संति को लीना। जोई जोई पद रह करत बखानी, सो सो दे के लिखत गुरु बाणी। ये सब उनकी परीक्षा लेने के विचार से ही किया। हे प्रभु, मैंने एक परम संत का अंत लेना चाहा कि यह जिस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, क्या सचमुच गुरु ग्रंथ साहिब में भी वही लिखा है या नहीं। किंतु देखने से विश्वास हुआ कि जो शब्द आप उच्चारण कर रहे थे, वह एक एक अक्षर वैसा ही लिखा हुआ था। अति आश्चर्य मन में भयो, समझ नहीं कछु आई। हरि बाबा ने कब कहा, अक्षर विद्या पाई। यह कौतुक देखकर मैं मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ कि हरिहर बाबा ने यह अक्षर विद्या कब और कहाँ प्राप्त की। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जिन कबों अक्षर नहीं चीना, श्री गुरु ग्रंथ पाठ किमी कीना। कागज कलम हाथ नहीं छुआ, अक्षर बोध तिन कऊ किमी हुआ। जिन्होंने कभी अक्षर विद्या पढ़ी ही नहीं, पाठशाला गए ही नहीं, उनको अक्षर विद्या का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। कागज कलम को भी हाथ नहीं लगाया, परंतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ बिल्कुल शुद्ध किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। पाठशाला पठाए दिन दोई, 4 दिवस नहीं करी रसोई। पाठ पढ़ाए पांडे को आए, अनिक भांति बालकन समझाए। हमारे सामने ही एक बार इनके माता पिता ने इनको बड़ी कठिनाई से 2 दिन पाठशाला भेजा, तो तीसरे दिन खान पान और बोलना तक बंद कर दिया। 4 दिन तक रसोई नहीं की और 2 दिन पाठशाला गए भी तो पढ़ने की जगह पांडे मास्टर जी को पढ़ाने ही बैठ गए, अथवा अपने पास बैठे बच्चों को भी उल्टी पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया। यह क्या पढ़ रहे हो, भगवान का नाम लो। अक्षर पढ़े अनेक का कीजे, एक अक्षर ऐसे पढ़ लीजे। लिख लिख बार पुनि मेटे हो, आवो जावो बिछड़ो बेटे हो। अगर तुम लोग पढ़ना ही चाहो तो एक ही अक्षर ऐसा पढ़ो जिसमें सब पढ़ाई आ जाए। यह भी कोई पढ़ाई है? बार बार वही लिखो, बार बार वही पढ़ो और फिर मिटा दो, फिर लिखो। रोज रोज आना, यह मिलना और बिछड़ना तो अपनी मनोवृत्ति को अशांत कर देता है। हमें तो वह अक्षर पढ़ाओ जिससे मन को शांति प्राप्त हो। राखो बांध मन कहूँ अस खूटे, सोवत जागत कबहु न छूटे। पांडे पढ़ो पढ़ावो सोई, जाते आवागमन ना होई। इस
मन रूपी बंदर को तो प्रभु नाम के खूंटे से ऐसा बांध दो कि सोते जागते सदा ही एक ही धुन में यह लगा रहे। पंडित जी, हमें तो ऐसा शब्द पढ़ाओ जिससे कि यह आवागमन सब जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए। जन्म सिद्ध योगी मुनि यह संतन के संत, हमो जान पाए नहीं वासुदेव कुल कंत। हे प्रभु, आप ही जन्म सिद्ध योगी ज्ञानी मुनि हैं, संतों के संत हैं, किंतु हे वासुदेव कुल कंत, हम ही अज्ञानतावश आपको नहीं पहचान सके। हरि बाबा की कथा है, हरि जानो है आप, मोह मन जो शंका भई, हर हो सकल संताप। हे दाता दीनदयाल जी, हरिहर बाबा की ऐसी अलौकिक कथाओं को आप ही जान सकते हैं। मैं तो अपने उस महान अपराध के लिए आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। मैं अज्ञानतावश मन में श्री हरिहर बाबा के प्रति शंका उत्पन्न कर बैठा कि वे अक्षर विद्या नहीं जानते। हे प्रभु, वह जिस अक्षर ब्रह्म को जानते हैं वह एक ही अक्षर समस्त विद्याओं का भंडार है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी महाप्रभु के चरणों में मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। सद्गुरुदेव महाराज की जय, हरिहर बाबा की जय। श्री हरिहर बाबा कहाँ क्या पढ़े? उपदेश पांडे जी को। मेरी पट्टी उत्ते पांड्याई लिखी आई की, किते लिख दीता किते लिख दीती। मेरी पट्टी उत्ते पांड्याई लिखी आई की, किते भा किते भी, किते चा किते ची। किते भा किते भी, किते ना किते नी। भाभी चाची मामी नानी, किते लिखी आई की। मेरी पट्टी उत्ते पांड्याई लिखी आई की। मेरी पट्टी उत्ते पांड्याई लिखी आई की। किते लिख दीता किते लिख दीती। मेरी पट्टी उत्ते पांड्याई लिखी आई की। मेरी पट्टी उत्ते पांड्याई पूरने न पा। मेरी पट्टी उत्ते पांड्याई पूरने न पा। वागा ऊंचिया ना मार, मेरे कन्नू न खा। वागा ऊंचिया ना मार, मेरे कान न तू खा। चुपचाप होवे जापे ओ मंगदा है जी। चुपचाप होवे जापे ओ मंगदा है जी। मेरी पट्टी उत्ते पांड्याई लिखी आई की। किते लिख दीता किते लिख दीती। मेरी पट्टी उत्ते पांड्याई लिखी आई की। मेरी पट्टी उत्ते तद कुछ लिख पांड्या। मेरी पट्टी उत्ते तद कुछ लिख पांड्या। पहला आप किसे गुरु कोलो सिख पांड्या। पहला आप किसे गुरा कोलो सिख पांड्या। जेड़ा कदी विनाशी रे पांडे लिख दे होई। जेड़ा कदी विनाशी रे पांडे लिख दे होई। मेरी पट्टी उते पांडे आए लिखी आई की। किते लिख दीता किते लिख दीती। किते लिख दीता किते लिख दीती। मेरी पट्टी उते पांड्याई लिखी आई की। मेरी पट्टी उते पांड्याई लिखी आई की।
मेरी पट्टी उते लिख देओ अमर कथा, मेरी पट्टी उते लिख देओ अमर कथा। जेड़ी होवे हर वेले समय जावे न वृथा, जेड़ी होवे हर वेले समय जावे न वृथा। एवो प्रेम दा प्याला पांडे तू भी कभी, हो प्रेम दा प्याला पांडे तू भी कभी। मेरी पट्टी उते पांडे आय लिखी आई की। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।